सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 साधु का स्वभाव साधुजनों वैसे भी बहुत मीठा होना चाहिए। कटु शब्द बोलना ये साधु को शोभा नहीं देता। कठोर शब्द, स्वयं किसी पर क्रोध आया है, किसी ने आपके ऊपर क्रोध किया है, भक्ति का मार्ग कहता है, प्रेम का मार्ग कहता है, दोनों अवस्थाओं में क्षमा आप ही को मांगनी चाहिए। मेरे कारण आपको क्रोध आया इसलिए क्षमा मांगता हूँ। मैं आप पर क्रुद्ध हो रहा हूँ इसलिए क्षमा मांगता हूँ। एक साधक को देवियों सज्जनों अपनी गलती, अपनी भूल स्वीकार करना और फिर क्षमा मांगना, ये तो ऐसे ही हमारे मुख पर होना चाहिए जैसे राम नाम। चर्चा चल रही थी। हर साधक को सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही शौच इत्यादि से निवृत्त होके ध्यान जप के लिए बैठना चाहिए। आधा घंटा बैठें, 45 मिनट बैठें, पर बैठें ज़रूर। मत ऐसी अपेक्षा रखिएगा और इन बातों को कोई महत्व भी नहीं देना। कल अभी आपने ध्यान में बैठना शुरू किया है, आज आपको यहाँ रोशनी दिखाई देनी शुरू हो गई है तो मानो आप कुछ हो गए हैं। ऐसी भ्रांतियाँ अपने जीवन में न लाइएगा। तो शुरू किया है आपने ध्यान अवस्था, आज शुरू की है, कल ही आपको लाभ हो जाएगी, ऐसा नियम नहीं है। जन्म जन्मांतर अभ्यास चाहिए तब जाके ध्यान अवस्था मिला करती है। एक टिमटिमाता तारा यहाँ दिखाई दिया, मोमबत्ती बाहर देखी वह यहाँ दिखाई देनी शुरू हो गई, तो आप समझने लगे कि हमारा ध्यान बहुत लगने लग गया है। देवियों सज्जनों, इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना। ध्यान में क्या देखना है? अभी मेरी अवस्था निर्विचार अवस्था हुई है कि नहीं हुई? अभी संसारिक विचार मेरे अंदर आने बंद हुए हैं कि नहीं हुए? ध्यान के वक्त ही चलते रहेंगे तो दिन भर तो खैर होता ही रहता है ऐसा कुछ। कम से कम उस वक्त तो आपको निर्विचार होना चाहिए, कोई संसारिक विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। भक्ति मार्ग के अनुयायी हो, प्रेम मार्ग के अनुयायी हो, अभी भक्ति रस का आनंद महसूस करना शुरू किया है कि नहीं किया, ये देखो ध्यान में, तो आपको पता लगेगा वेयर यू स्टैंड। शांत अवस्था आपको मिली है कि नहीं? 10 मिनट में आप 10 बार हिलते हो और कहते हो कि मुझे यहाँ रोशनी दिखाई देती है। कैसा ध्यान है ये क्या ध्यान है? ये ध्यान नहीं है। आपको शांत अवस्था लाभ हुई है नहीं हुई है? पशु चारा खा के जुगाली करता है, उसे कभी देखो आनंद मगन, गाय देखो आनंद मगन होती है उस वक्त। ऐसा स्वाद आपको भजन पाठ ने अभी देना शुरू किया है कि नहीं किया? ये देखो, ध्यान में जागरूक रहो, है ना?
ऐसा ही होना चाहिए। भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में साधक ये दिखाई दे रहा है, वह दिखाई दे रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। राम के हो, जो वह दिखाएगा, जब दिखाएगा देखा जाएगा। क्या अपेक्षा करनी, हमें ये दिखना है, हमें वो देखना है ना। अपेक्षा रखने वाले को क्या आदमी भक्त कहे? कैसा भक्त है जो अपेक्षा रख रहा है भगवान से? कैसा भक्त है जो भगवान की करनी में हस्तक्षेप कर रहा है? ना, देखना है। शांति लाभ हुई, वह ध्यान में आप झूमते हो कि नहीं झूमते? कोई भीतर ही रामधुन सुंदर चल रही है कि नहीं चल रही? अरे संसार को तो भजन सुनाते हो, कभी परमात्मा को भी भजन सुनाया है कि नहीं सुनाया? ये देखो, ध्यान के वक्त मामूली सी कहीं गलती होती है, कहते हो सॉरी। क्या कभी परमात्मा को भी सॉरी कहा है आपने? कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि परमात्मा भी मेरे इतना ही पास है जितने ये बैठे हुए, तो फिर उनको सॉरी कैसे कहोगे आप? माफ़ करना राम जी, मेरे से गलती हो गई है। कभी नहीं। ये बातें जीवन में आई हैं कि नहीं आई हैं, इन बातों पर ध्यान एक साधक को देना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चर्चा चल रही थी, पिछली चर्चा को याद कीजिएगा, जहां आप ध्यान से उठे। उठने से पहले आज एक संकल्प लीजिएगा, सत्संकल्प। एक सप्ताह के लिए शुरू में गुस्सा नहीं करूंगा। सफलता मिले, पीरियड को एक्सटेंड कीजिएगा। ये चीजें आसान है इतनी, एक ही दिन में उपलब्ध हो जाएंगी। आज दूसरों के दोष नहीं देखूंगा एक सप्ताह के लिए। हर वक्त हाथ जोड़ के चलूंगा एक सप्ताह के लिए। सफलता मिलती है तो एक्सटेंड द पीरियड, आगे बढ़ते जाओ, ताकि हर वक्त ही हाथ जुड़े रहें। ये तो कोई उपलब्धि है। सिया राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ के मानो। कैसे पता लगेगा कि आप ऐसा मान रहे हो कि सिया राम में सब जग जाने? तब पता लगेगा जब आप दोनों हाथ जोड़े हुए हर एक के सामने खड़े हुए हो। राम जी प्रणाम, सिया राम जी प्रणाम, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। दोनों हाथ जोड़ के आप जी को प्रणाम करूं तब पता लगेगा। तुलसी कहते हैं कि आप ऐसा मान रहे हो सिया राम में सब जग जाने। सत्संकल्प लीजिएगा। आइए साधक चलो, आज से ये चर्चा शुरू करते हैं। अगले रविवार को भी ये जारी रखेंगे। क्या है ये सत्संकल्प? एक शपथ, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ले ली शपथ, बस स्टिक टू इट। ये इतना आसान नहीं है। आज शपथ ली और कल से आप शराब पीनी बंद कर दोगे। एक दिन, 2 दिन, उसके बाद फिर सारी कसर निकालोगे, फेल होगे, असफल होगे। नेवर माइंड। निराश नहीं होना। एक साधक निराश नहीं होता, साधक हारता है, अपनी हार स्वीकार करता है। परमात्मा सोचा था अपने बल पर मैं ऐसा कर सकूंगा, आज पता लगा। बार बार की हार से यही पता लगता है कि मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरे बल की आवश्यकता है। अपनी असमर्थता और उस सर्वसमर्थवान का समर्थ आपका लेने को मन करे तो बात बननी शुरू हो जाएगी। आप असमर्थ हो तो उस सर्वसमर्थ को ढूंढने की कोशिश करोगे। भाई उसके पास जाना है, उससे बल लेना है, उससे समर्थ लूंगा तब मैं सफल हो सकूंगा। एक छोटी सी कथा से शुरू करते हैं साधक जनों। ये सत्संकल्प क्या है? एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपनी ईमानदारी के लिए, एक निष्ठा के लिए
अपने सत्यवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए ऐसा नहीं है कि वह शुरू से ही आईपीएस ऑफिसर था, ना, ऊपर चढ़ा है। अनेक सारी डकैतियां, चोर इत्यादि पकड़े हैं। अपनी जान को निछावर करके भी इस प्रकार का काम जो है वह किया है। जिंदगी भर किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी निरपराधी को तंग नहीं किया, इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया है। मेडल्स मिले हुए हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी मिली हुई हैं, और उसके बाद जाके तो ये पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ऑफिसर बने। आज घर में फुर्सत से बैठे हुए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चों ने पूछा, पिताश्री, सत्यनिष्ठ, एकनिष्ठ, इस प्रकार का जीवन जो हर एक सराहता है, गर्व होता है। हम घर से निकलते हैं, अमुक बाप के बेटे हैं ये, आपके कारण हमें कोई पूछता है, नहीं तो कौन पूछता है। आपकी वाह वाह है, आपकी जय जय है। क्यों? आपने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाया है। आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? आज बच्चे अपने बाप से प्रश्न पूछ रहे हैं। सबको अपने पास बिठा के तो बताते हैं, पुत्र, 8वीं कक्षा में मैं पढ़ता था, उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल के आसपास होगी। घर वालों का चहेता था, स्कूल के अध्यापक, स्कूल के विद्यार्थी, मेरे सहपाठी भी मुझे अच्छा समझते थे। पढ़ाई में भी अच्छा था, मेरा व्यवहार भी बहुत अच्छा था, किसी प्रकार की कोई इतनी आसानी से गलती नहीं होती थी। करते करते मेरा संबंध ऐसे मित्रों से हो गया, वे मेरे मित्र बन गए। बहुत अमीर, पैसे की कोई कमी नहीं उनके पास, मेरे पास इतने पैसे होते नहीं थे। फजूल खर्च करने वाले ऐसे मेरे दोस्त बन गए, मानो मैं कुसंगति का शिकार हो गया। उनके साथ यदि मुझे रहना है, उनके साथ मुझे निभाना है, तो फिर मुझे कभी पैसे माँ से मांगने पड़ते, कभी पिता से मांगने पड़ते, पर कब तक देते? चोरी की आदत पड़ गई। घर घर की कहानी है शायद। चलो, कभी अपने दिन याद आते होंगे, कभी और किसी के दिन याद आते होंगे कि हाँ, ये सब चीजें हमारे ऊपर से गुजरी हुई हैं। फीस ले ली, स्कूल जमा नहीं करवाई। आज नौबत इस प्रकार की आ गई है कि नाम कटेगा, एक्सपेल्ड, फीस जमा नहीं करवाई। उस वक्त होता होगा, आजकल पता नहीं है कि नहीं है, पर उस वक्त ऐसी बातें होती थी। कुछ देर तक बच्चा फीस नहीं जमा करवाता था तो अध्यापक 1-2 रिमाइंडर्स देते थे, 2-4 रिमाइंडर्स देते थे, और फिर उसके बाद ये डरावा देते थे कि तुझे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भी हुआ है। बहुत उदास है। माता पिता, ये पुलिस ऑफिसर अपनी बात सुना रहा है अपने बच्चों को। मेरे माता पिता को पता लग गया कुछ गड़बड़ है, न मुझे भूख लग रही है, न मैं ठीक ढंग से सो रहा हूं, पर किसी को कुछ बता नहीं रहा। अपने माता पिता के पूछने पर भी मैंने नहीं बताया। क्या बात है, क्यों उदास हो, क्या किया है आपने? स्कूल में तो था ही ऐसे। मुझे था कि आज मॉर्निंग असेंबली में हेडमास्टर साहब ये घोषणा कर देंगे कि इस स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, इसलिए मैं सुबह जो असेंबली होती है उसमें नहीं गया, अपने क्लासरूम में बैठा रहा। मन ही मन विचार आया, ये पास बैचमेट का जो थैला पड़ा हुआ है, जो बैग पड़ा हुआ है, इसके पास पैसे होते हैं, पैसे चुरा लेता हूँ, पैसे चुरा के फीस जमा करवाऊंगा, कम से कम स्कूल से निकलने से तो बच जाऊंगा। उसी वक्त हुआ, पहले ही बदनाम हूं, पकड़ा गया तो और बदनाम हो जाऊंगा। पहले ही स्कूल से निकाले जाने वाला हूं। बच्चे को पता है कि आज ये स्कूल से निकाला जाएगा। क्यों? इसने फीस जमा नहीं करवाई। अच्छे घर का लड़का है, ना जाने क्या बात है। सोच विचार चल रही है बच्चों में। पैसे नहीं चुराए, पर मॉर्निंग असेंबली में भी नहीं गया। बच्चे आ गए,
अध्यापक भी आ गए। अध्यापक ने आते ही पूछा, फीस लाए हो? नहीं सर, फीस नहीं लाया, और बेंच पर अपने आप ही खड़ा हो गया। सजा मिलेगी। बेंच पर मैं खड़ा हो गया, मेरी आंखों में आंसू। सच सच बता, क्या बात है? मुझे अपने पास बुलाया अध्यापक ने। मैं उनके पास खड़ा हो गया जाके। मुझे कहते हैं मेरी पीठ पर हाथ रख के, बेटा सच सच बता, क्या बात है? मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। सारी बात स्पष्ट की। घर से फीस ली थी, जमा नहीं करवाई, इधर उधर खर्च कर दी। सिगरेट तक पीने लग गया था, बीड़ी सिगरेट तक पीने लग गया हुआ था। कहाँ कहाँ खर्च किए होंगे परमात्मा जाने, पर साफ बता दिया, पैसे खर्च कर दिए, यहाँ फीस जमा नहीं करवाई। कोई बात नहीं, मास्टर जी कहते हैं कोई बात नहीं, फीस जमा नहीं करवाई बेटा, फीस तो फिर भी आ जाएगी। आज तो तेरी फीस में ही जमा करवा देता हूँ, ताकि तेरा नाम हेडमास्टर साहब न काटे। उनको मुझे रिपोर्ट देनी है, उनको मैं रिपोर्ट दे दूँ कि इस बच्चे के पैसे आ गए। एक वायदा कर, जिंदगी में फिर कभी ऐसी हरकतें नहीं करोगे। अपने पुत्रों को कह रहा है। रोते हुए मैंने उसी वक्त अपने अध्यापक के श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनके चरणों की कसम खाई। शपथ खाता हूं, आज के बाद मेरा जीवन सत्यनिष्ठ जीवन होगा, एकनिष्ठ जीवन होगा, ईमानदार जीवन होगा, पवित्र जीवन होगा। उसी शपथ का परिणाम है आज का मेरा व्यक्तित्व। एक शपथ, ऐसी शपथ साधकजनों, हम साधकों को बहुत दुर्गुण है ना। एक आधी शपथ से हमारा काम थोड़ी चलेगा। न जाने कितने वर्ष शपथें लेनी पड़ेंगी एक एक करके, तब जाके तो हम पवित्र जीवन जीने योग्य हो सकेंगे। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही, मनवा भजले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले राम राम। तेरी बीत गई रही थोड़ी, मनवा भज ले, ओ मनवा भज ले राम राम। मनवा भज ले, ओ मनवा भज ले राम राम। मनवा भज ले राम राम। ओ 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 मनवा भज ले
साधना सत्संग जो हरिद्वार में 2 हो रहे हैं, 24 से 27 मार्च और 29 मार्च से 3 अप्रैल तक। दूसरा सत्संग जो 3 अप्रैल तक है, 2 को चैत्र पूर्णिमा है, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का अवतरण दिवस है, प्रकट दिवस है उनका। साधना सत्संग तो हरिद्वार में होगा, पुष्पांजलि तो यहाँ भी होगी। उस दिन सुबह 6:30 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उसके बाद साथ ही साथ 7 बजे जैसे नियमित अमृतवाणी का पाठ होता है वह होगा, जाप शुरू हो जाएगा, पुष्पांजलि चलती रहेगी, जिस वक्त भी समाप्त हो जाए 7:45 तक, जिस वक्त पुष्पांजलि समाप्त हो जाए, जाप दिन भर चलेगा, रात को चलेगा। जिन साधना के लिए जिन्होंने नाम दिए हुए, जिनके नाम स्वीकार हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे समय से पूर्व हरिद्वार पधारें। अभी तक लगभग सभी ने निर्णय ले लिया होगा, जो जाने वाले हैं, जो नहीं जाने वाले हैं। जो नहीं जाने वाले हैं किसी कारणवश, उनसे निवेदन है कि वे आज अपना नाम हर हालत में कटवा के जाएं, किसी दूसरे को मौका मिलेगा। साधुजनों, ये साधना सत्संग बच्चों का खेल नहीं है। पुच्छ्री जैसी आज दीक्षा होगी, उसके बाद पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, प्रेम जी महाराज, दोनों का यही होता था। दीक्षा के तुरंत उपरांत यदि साधक को साधना सत्संग का अवसर मिल जाता है तो महाराज के श्रीमुख वाक्य दीक्षा पुष्ट हो जाती है। जो राम नाम स्थापित किया जाता है दीक्षा के समय, जो स्वामी जी महाराज करते हैं, वह उसकी स्थापना जो है वह पक्की हो जाती है, प्रेफरेंस दी जाती साधना के लिए दीक्षा के तुरंत उपरांत। वहाँ की साधक जनों, जब तक साधक जाता नहीं है साधना सत्संग के लिए, तब तक कुछ ही पता नहीं चलता। जो कुछ दीक्षा के वक़्त समझाया गया है उसका व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, यहाँ समझाया जाता है, ध्यान में इस प्रकार बैठाया जाता है, वहाँ ध्यान लगवाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। आपकी साधना किस प्रकार की होनी चाहिए, दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब कुछ वहाँ देखने सुनने को मिलता है, करने को मिलता है। स्वामी जी महाराज साधना सत्संग को कंसंट्रेटेड साधना कहते हैं। जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें वर्कशॉप्स होती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, एडवांस्ड प्रशिक्षण जिसे कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार से साधना सत्संग है। यहाँ तो यही कहा जा सकता है ना, सुबह 4 बजे आप सबको जागना चाहिए, वहाँ जगाया जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप है साधना का, जीवन यापन का साधना सत्संग। सुबह 4 बजे जगाया जाता है, 5 से 6 बजे तक ध्यान भजन कीर्तन के लिए बिठाया जाता है। उसके बाद चाय की एक प्याली पी के तो नीलधारा चले जाते हैं, सैर भी हो जाती है। हमारे लिए तीर्थ स्थान है, वह तीर्थ स्थान परसा भी जाता है, वहाँ जाके अपनी श्रद्धांजलि गुरुजनों को अर्पित की जाती है। वहाँ ध्यान में बैठते हैं, हल्का नाश्ता होता है जैसा स्वामी जी महाराज ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। दूध एवं दलिया खाने को मिलता है, जितना मिलता है। आप अधिक मांग नहीं सकते, कम ले सकते हैं। अपने बर्तन स्वयं साफ करने होते हैं, जूठ आप छोड़ नहीं सकते, आप प्रसाद का तिरस्कार नहीं कर सकते। ये बातें वहीं सीखने को मिलती हैं।
ये बातें यहाँ बताई तो जा सकती हैं लेकिन करवाई नहीं जा सकती। वहाँ आपको ये करनी पड़ती हैं, आप ये सब बातें करते हैं। यहाँ एक डबल बेड पर एक व्यक्ति सोता है, वहाँ पर एक एक कमरे में 25-25-30 लोगों को सोना पड़ता है, और वह भी ज़मीन पर सोना पड़ता है, सुलाया जाता है। आप सोइएगा, आपको इस प्रकार से रहना आना चाहिए। ये सब स्वामी जी महाराज के सिखाने के ढंग हैं। जीवन में न जाने किस किस प्रकार की बातें सामने आती हैं, तो आदमी यूज्ड टू होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू एडजस्ट, ही शुड बी एबल टू अकोमोडेट। तभी जीवन शांत जीवन हो सकेगा, तभी आनंदमय जीवन हो सकेगा। सुबह ध्यान हो गया, उसके बाद फिर ध्यान में बिठाया जाता है, विशेष ध्यान में बिठाया जाता है। 15-15 मिनट के लिए भक्ति प्रकाश का पाठ होता है। 2 घंटे अनिवार्य मौन के लिए कहा जाता है। आप मेहरबानी करके चुप रहिएगा। घंटी बजती है मौन के लिए, और फिर जब मौन खुलता है तो भी घंटी बजती है। मानो ये सब कुछ आपको नियम पूर्वक करना होता है और कराया जाता है। 2 घंटे का मौन। श्री अमृतवाणी का पाठ होता है, भक्ति प्रकाश का पाठ पहले हो गया, अमृतवाणी का पाठ होता है। शाम की बैठक में फिर ध्यान होता है, भजन कीर्तन होता है, फिर रात्रि की बैठक होती है। 10 बजे विश्राम की घंटी बजती है। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़नी होती हैं। रात को पुरुषों को 1 घंटे के लिए बीच में जाग के जाप करना होता है। इस सारे कार्यक्रम के अतिरिक्त हर साधक को 20,000 जाप करना होता है। स्वाध्याय करवाया जाता है। आप जिसे कहा जाता है ये अनिवार्य है, आप 20,000 जाप भी करिएगा और श्री गीता जी का पाठ भी करिएगा। कठिन साधना है साधक जनों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज बहुत थोड़े लोग चुना करते थे, बुजुर्गों से क्षमा मांग लेते थे। वहाँ सेवा करने के लिए जाना है, साधना करने के लिए जाना है, न कि सेवा करवाने के लिए जाना है। जो वहाँ जाके साधना ही नहीं कर सकेगा तो उसको वहाँ ले जाने का क्या फायदा। कुछ को बार बार अवसर दिया जाता ताकि वे साधना में और आगे बढ़ सकें, न कि उनके भाव ही शिथिल हो जाए। दुख होता है ना ये देख के, विशेषतया पुराने साधकों को इतने वश हो गए हैं, उनको जाते जाते अधिक बार जाने से उनके भाव मर चुके हुए हैं। बहुत कोशिश करने पर भी उनके भाव जो हैं वह जिंदा नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे साधकों को बार बार वहां ले जाके क्या फायदा, कोई लाभ नहीं है। कभी कोई प्रेम का आंसू उनकी आंखों में अब बहते नहीं देखा, तो मानो भाव तो मर चुका हुआ है, वह शिथिल हो चुका हुआ है। हरिद्वार साधना सत्संगों का नाम मात्र इसलिए नहीं कि आपको गंगा स्नान जी के लिए वहां बुलाया जा रहा है। 6-7 घंटे 24 घंटे, वास्तव में 24 घंटों की साधना है। मुश्किल से हर साधक को 6 घंटे का सोने का अवसर मिलता है, वह भी इन वन गो नहीं। पुरुषों को तो इंटरप्टेड मिलता है, वह तो रात को उनको अनिवार्य रूप से जागना होता है। महिलाओं के लिए भी जागना नहीं होता, लेकिन नींद तो अधिक नहीं हो पाती। नींद तो लगभग 6 घंटे जैसी एक साधक को लेनी चाहिए। इसलिए साधक जनों, इन साधना सत्संगों को मात्र लाइटली नहीं लेना। जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना कर सकते हैं, उन्हीं को अपने नाम देने चाहिए सोच समझ के। हम ऐसे खांसी करने वाले तो नहीं जिनके कारण दूसरों को दुख हो। हम दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। सुख ना सही, कम से कम दुख तो नहीं देना चाहिए ना दूसरे को। हमारे कारण किसी को डिस्टर्बेंस हो, खलल पहुंचे उनकी साधना में, ऐसा आशय एक साधक का नहीं होना चाहिए। आगे से ध्यान रखिएगा साधक जनों, जो साधक भी नाम दें, सोच समझ के नाम दें। वहाँ जाके साधना करनी होती है, वहाँ मनमानी नहीं होती। स्वामी जी महाराज के नियमों के अंतर्गत हमें रहना पड़ता है, स्ट्रिक्टली रहना पड़ता है। कोई सिखाने वाला वहाँ नहीं है। व्यक्ति एक दूसरे को देख के ही सीखता है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। ऊंची आवाज़ें नहीं निकालनी है,
बहुत शांत वातावरण होता है। ऊंचे बोलने वाले को हाथ जोड़ दिए जाते हैं, माता आहिस्ता बोलो, यहाँ ऊंचे नहीं बोलना। कोई इस वक्त ध्यान में बैठा है, कोई जाप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है। ये बातें सब वहाँ प्रैक्टिकली सीखने को मिलती हैं। साधना सत्संगों को देवियों सज्जनों इसलिए बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। साधना का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? दीक्षा लेने के बाद बहुत वर्षों तक भी आदमी को पता नहीं लगता हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। वहाँ एक बार जाने से आपको बोध हो जाता है कि इस प्रकार से हमारा जीवन यापन करना चाहिए। हमें एक साधक का जीवन कैसे होना चाहिए। गृहस्थ तो आप हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद आप मात्र गृहस्थ नहीं रह जाते, आपको एक ना एक दिन साधक बनना ही है। तो एक साधक का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, वह वहीं आपको पता चलेगा कि हमें इस प्रकार से साधना नियमित रूप से अपनी करनी चाहिए। पूरी नहीं हो सकती कोई बात नहीं है, गृहस्थी भी यहाँ आके निभानी होती है। इसलिए जितनी हो सकती है उतनी तो अपने जीवन में उतारनी चाहिए, नहीं तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे करने से कोई लाभ नहीं। पुराने साधकों से कहूँगा, वह तो हाथ लगाने के लिए जाते हैं और हाथ लगा के लौट आते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनके अंदर अब और पाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को बार बार ले जाके क्या किया जाए? तनिक सोच विचार करें इन बातों पर। साधना सत्संगों में नाम आना किसी का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा ये बात। जो ये कहता है मैं उसे ऐसा समझने लग जाता हूँ, इन्होंने इतने वर्ष साधना के बाद भी कुछ नहीं सीखा। सब कुछ स्वामी जी महाराज की इच्छा से होता है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है। ये विश्वास यदि नहीं बन पाता तो फिर साधना सत्संग में जाने का कोई लाभ नहीं है। साधना सत्संग में नाम ना आना, पुराने को आप किसी को कह नहीं सकते कि आपका नाम नहीं आया। राम 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 राम, बहुत कठिन बात है, ऐसा उन्हें कहा नहीं जा सकता। किसी और ढंग से उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो यही कहना होगा ना, साधना सत्संग में जाके अभी अपमान का सामना करना, यदि इसे अपमान समझा जाता है, अभी अपमान का सामना करना तो नहीं आया। जब अपमान का सामना करना नहीं आया तो यही कहना होगा अभी भीतर मान खड़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 10-12 साधना सत्संग लगाने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ा। स्वामी जी महाराज ये सब बातें देख के दुखी होते होंगे, दुख महसूस करते होंगे, शर्म आती होगी। इतने वर्षों की मेहनत बेकार हो गई है, पर पीछा तो नहीं छोड़ते। ये स्वामी जी महाराज हैं, ये संत हैं, पीछा नहीं छोड़ते। हर एक के लिए कहते हैं मैं 4 जन्म तक अपने साधक का, अपने शिष्य का पीछा करता हूँ, 4 जन्म तक। ये स्वामी जी महाराज का आश्वासन है। ये तो थोड़ी बात साधक जनों साधना सत्संग के विषय में हो गई है। पीछे चर्चा चल रही थी, अब जिसे निवेदन किया जा रहा था, हर साधक को सुबह 4 बजे उठना चाहिए। हर साधक को सुबह ध्यान के लिए, जाप के लिए बैठना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना के लिए बैठना चाहिए। ये हम बातचीत कर चुके हुए हैं, सुन चुके हुए हैं, समझ चुके हुए हैं। यहाँ पहुँचे थे, 1 घंटा दिन में कम से कम मौन रखना चाहिए हर साधक को। यदि एक समय में नहीं होता तोड़ दीजिएगा, आधा घंटा एक बार कर लीजिएगा, आधा घंटा एक बार कर लीजिएगा, पर 1 घंटा दिन में मौन रहने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए। ये बात भी हो गई थी। उसके बाद हम आगे आए थे। उठने से पहले जब आप ध्यान से उठते हैं, उससे पहले अपना दैनिक कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो साधक जरूर एक दृढ़ संकल्प लेके उठिएगा। आज दिन भर झूठ नहीं बोलूँगा, पहले 1 दिन के लिए, फिर 1 सप्ताह के लिए, फिर 1 माह के लिए, और फिर जीवन भर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पिछली बारी इस सत्संकल्प पर, दृढ़ संकल्प पर आपने एक दृष्टांत सुना था। वह
पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, संकल्प लिया था। अपने एक अध्यापक की 8वीं कक्षा में, याद है ना आपको कहानी, 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, वह सुना रहा है अपनी कथा। मैं 8वीं कक्षा में, मेरे से कोई भूल हो गई थी, मैं कुछ संगति में पड़ गया था, अपने बच्चों को बता रहा है। बच्चों ने प्रश्न किया था, पिताश्री आप इतने सत्यवादी, इतने ईमानदार कैसे बने, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? तो वह बता रहे हैं, आप भी थी, अपने अध्यापक के चरणों की कसम खाई थी। मास्टर जी, सर, आपके चरणों की कसम खा के कहता हूँ, मेरा आगे का जीवन जो है वह इस प्रकार का जीवन नहीं होगा, सत्य पर निर्धारित होगा। मैं सत्य का पालन करूंगा, मैं ईमानदारी का जीवन व्यतीत करूंगा, मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा। अपने बच्चों को वह पुलिस अधिकारी कहते हैं, उसी जीवन का परिणाम है, उसी शपथ का परिणाम है आज मेरा व्यक्तित्व। मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया हूँ, अपनी पवित्रता के, अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई के कारण। संसार साधक जनों, बेशक आप सोचो थोड़ी देर के लिए आपको वह मान सम्मान न दे सके, लेकिन परमात्मा आपको मान सम्मान देने में इनकार नहीं कर सकता। नहीं तो कौन करेगा ईमानदारी से जीवन व्यतीत, कौन करेगा पवित्र जीवन व्यतीत, कौन करेगा सत्यवादी जीवन व्यतीत? बात तो वहाँ की है। वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है? संसार अपनी दृष्टि से देखता है और संसार की दृष्टि तो धुंधली दृष्टि है, साफ दृष्टि नहीं है। और साथ चलो और आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ना नहीं। आज दिन भर क्रोध नहीं करूँगा, 1 सप्ताह के लिए, फिर 1 महीने के लिए, इस प्रकार से एक एक करके संकल्प लेते रहिएगा, एक एक करके अपने दुर्गुण को छोड़ते रहिएगा। जब तक ये नहीं करोगे, आप लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जाप कर लो, तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो ये अंतिम स्टेप आपके जीवन में बहुत महान है। मेरे कारण किसी को दुख ना हो, आज से शपथ लो, कुछ भी हो, मुझे जितना मर्जी जीवन में दुख सहना पड़े, लेकिन मेरे कारण किसी को दुख ना हो। आज 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, फिर जीवन भर इस प्रकार का जीवन बन जाए। देखो राम रंग किस प्रकार से आपके ऊपर चढ़ता है, तब भीतर से भी रंगे जाओगे और बाहर से भी रंगे जाओगे। अन्यथा साधक जनों, इट्स ए वेस्ट ऑफ राम नाम। आप राम नाम से लाभ ही नहीं ले पाए हो जितना लाभ उनसे मिल सकता है। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की परिवर्तन नहीं आते, आपका आचरण नहीं सुधरा, आपका स्वभाव नहीं सुधरा, आपका व्यवहार नहीं सुधरा, तो फिर क्या हुआ राम राम जप के? कुछ भी तो नहीं। किसी को आप प्रभावित नहीं कर पाते, किसी को आप आकर्षित नहीं कर पाते, तो क्या पाया आपने अपने जीवन में? कुछ भी नहीं। आपकी वाणी में माधुर्य नहीं आया, आपके आचरण में सौम्यता नहीं आई, आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। वही लड़ाई झगड़ा करने वाला स्वभाव है, वही दुख देने वाला स्वभाव है। तो फिर आदमी को राम नाम पर शंका होगी कि नहीं होगी? राम नाम के प्रताप पर शंका होगी कि नहीं होगी? वह होगी। राम नाम की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने राम नाम को कैश नहीं किया, आपने राम नाम को संभाला नहीं है। आपने राम नाम धन पाकर जो उससे पाना चाहिए था वह हुआ नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास साधक शुरू करते हैं, जारी रखेंगे इस चर्चा को। एक बहुत अच्छे शिष्य आया करते थे, गिरीश, दिन रात शराब पीने वाले। दिन को भी शराब पीते थे, रात को भी शराब पीते थे, हर वक्त धुत रहते थे शराब में। परिवार वाले बहुत परेशान थे। गिरीश अपने मुख से नहीं कहता था। क्यों? ठाकुर के बिना भी नहीं रह सकता था और दूसरी तरफ शराब के बिना भी नहीं रह सकता था। बेचारे की हालत इस प्रकार की थी। रामकृष्ण देव के दर्शन करने भी रोज और शराब भी रोज, ये उसका नियम था। दोनों नियम उसने निभाए। आज परिवार वालों ने आके शिकायत की है, ठाकुर ये गिरीश, इसकी सुध लो, दिन रात शराब पीता है, बहुत परेशान है, स्वयं भी और हम सब भी परेशान हैं, उसे बुला के समझाओ। आज बुलाया है।
बुलाया मतलब आता तो रोज ही था, लेकिन आज अपने पास बुलाया है। यूं कहो आज संत महाराज कुछ देने जा रहे हैं, कुछ कृपा करने जा रहे हैं, उसके जीवन में परिवर्तन लाने जा रहे हैं। गिरीश, मैंने सुना है तुम रोज शराब पीते हो। हाँ ठाकुर, 24 घंटों पी के रहता हूं, न तेरे बिना रह सकता हूं, न शराब के बिना रह सकता हूं। मानो ईमानदार है, सत्य बोलने वाला है गिरीश, छुपाया नहीं है। नहीं, आपने झूठ सुना है ना, कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने सुना। गिरीश, मत पिया कर। ठाकुर जीऊंगा कैसे, प्रश्न करता है। मैं शराब के बिना जिंदा नहीं रह सकता। साधक जनों, सच मानिएगा, रामकृष्ण की बात तो पढ़ी लिखी है। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हुए हैं जिन्होंने आके मुझे कहा था, जब मैं उनसे अर्ज करता था कि आप शराब पीनी बंद कर दो, मत शराब पियो, तो कहते थे यदि शराब न पिए तो हम बीमार हो जाते हैं। मेरे परमात्मा, कैसे मन के खेल हैं ये। आज वही राम नाम इस प्रकार से जपा, आज वही औरों को समझाते हैं, अरे ये गलत बातें हैं। मैं भी ऐसे ही कहा करता था, यदि शराब नहीं पीऊंगा तो बीमार हो जाता हूं, नहीं कुछ नहीं होता। आज वही आदमी शराब पीने के लिए औरों को प्रार्थना करते हैं, मत पिया करो भाई, मत पिया करो, ये अच्छी चीज नहीं है। गिरीश, मत पिया करो शराब। नहीं ठाकुर, अब ये कहो कि खाना खाना बंद कर दूं, अभी से लेके कभी खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन शराब मुझे न पीने के लिए कभी नहीं कहना। मैं ये तेरा कहना नहीं मान सकूंगा। अच्छी बात है, साल में एक बार पी लिया कर, ठीक है। 364 दिन क्या करूंगा, गिरीश पूछता है। समय हो गया है साधक जनों, अब चर्चा यहीं समाप्त करने की इजाज़त दें। आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे, पर याद रखिएगा ये कहाँ समाप्त की है, उससे आगे ही चर्चा शुरू करेंगे। आज यहीं समाप्त करने की इजाज़त दें। हार्दिक धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है आप सबके श्री चरणों में। लो शपथ, कोई ना कोई शपथ ज़रूर आज लेके मेरे गुरुजनों के दरबार में बैठे हुए हो, नतमस्तक होके, नतशिर वंदना करते हुए कुछ ना कुछ छोड़ने की शपथ लो। ये छोड़ने की, यहां बैंगन छोड़ने की बात नहीं की जा रही, भिंडी छोड़ने की बात नहीं की जा रही, यहां ये बातें छोड़ने की बात की जा रही है। कोई ना कोई संकल्प लेके तो आज यहां से निकलो। स्वामी जी महाराज को हार्दिक प्रसन्नता होगी। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पिछली चर्चा को शुरू करने से पहले 2 शब्द आज जो श्रीमती सावित्री जी ने भजन गाया है, जो शब्द बाबा नानक का कहा है। सावित्री जी ने ये भजन शुरू किया, चाह मिटी चिंता चाह मोई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोही शहंशाह। अंत
साथ में कहा है, इसके साथ ही मिला के कहा है, ये काम भी कठिन है। दूसरा काम, साधो मन का मान त्यागो। दोनों ही बातें बहुत कठिन हैं साधकजनों। इतने ही अर्ज करूँगा। पहली पंक्ति के लिए कामना करनी, चाह करनी बहुत आसान है, लेकिन पूर्ति अपने हाथ में नहीं है। ये बातें याद रखिएगा। अपने हाथ में पूर्ति नहीं है तो फिर अपने हाथ में क्या है? चाह करनी भी अपने हाथ में है और फिर चाह की निवृत्ति भी अपने हाथ में है। उसको क्यों नहीं अपनाते हैं? पूर्ति अपने हाथ में नहीं है। चाह की निवृत्ति पूर्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है, साधु मन का मान त्यागो। फिर कहा है, ये काम बहुत कठिन है। कोई ऐसा व्यक्ति जो गुरुमुख हो, जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाला हो, जो गुरु के अनुशासन में रहने वाला हो, जो गुरु की कृपा का पात्र हो, वह इस परीक्षा को भी पास कर सकता है। अन्यथा बहुत कठिन है। ये मन का मान मारना अति दुष्कर। एक छोटी सी बात याद आती है साधकजनों। बहुत तेज आंधी चली है। भूमि पर पड़ी, धरती पर पड़ी हुई धूल को आकाश पर ले गई है। हमारे साथ भी यही होता है, कभी आकाश में तो कभी पाताल में। यही सिलसिला जीवन का हमारा है, यही सिलसिला भगवान ने सबका बनाया है। वह किसी को ऊपर उठाता है तो तत्काल नीचे गिराता है, यही उसका काम है। यदि वह संभलने योग्य नहीं है तो वह नीचे गिर के रहेगा। आज धूली आकाश में व्याप्त हो गई है, 10 दिशाओं में व्याप्त है। उसे लगने लगा है, मुझ जैसा कौन हो सकता है? कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा कण नहीं जहां मैं व्याप्त नहीं हूं। बहुत अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है धूली को। जमीन पर रहने वाली धूली, पांव तले रहने वाली धूली आज आकाश पर चढ़ गई तो ये सबके साथ ही होता है, धूली के साथ ही नहीं। ये साधकों के साथ तो रोज ही होता रहता है। वह परमात्मा, वह गुरु महाराज, वह संत देखते रहते हैं। चढ़ाओ इनको, गिराना तो बहुत आसान है। क्या चढ़ के ये वहाँ स्थिर रह सकते हैं कि नहीं? बहुत कठिन काम है। फिर उनको गिराना पड़ता है, फिर व्यक्ति चढ़ता है। ये सिलसिला उत्थान और पतन का चलता ही रहता है। आज धूली के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बहुत अभिमानी हो गई है। मेरे जैसा कौन होगा? 10 दिशाओं में इस वक्त व्याप्त हूँ मैं, सबसे उच्च हूँ मैं। मानो उत्थान को प्राप्त कर गई है। आप कभी कभी कहते हो ना, आजकल उसके दिन बहुत अच्छे हैं। मानो वह ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा है। यदि उसका वहाँ स्थिर रहने का समर्थ नहीं है तो समझो धूली की तरह गिर के रहेगा। ये भी आपने देखा है, ऐसा भी होता है। भगवान को किसी को लखपति बनाने में कोई समय नहीं लगता तो कखपति बनाने में भी कोई समय नहीं लगता। वह लखपति, करोड़पति, कखपति भी बन जाता है तत्काल, कोई समय नहीं लगता। वह कल का लखपति, करोड़पति ही कहता है, करोड़ रुपये का मेरे ऊपर ऋण हो गया है। आदमी सुन के अचंभित सा रह जाता है। बादल छाए, धूली को नीचे गिरा के रख दिया, कीचड़ बना दिया। धूली भी नहीं, कीचड़ बना दिया। तो इसी योग्य है। कुछ दिनों के बाद कीचड़ साफ हुआ है। साफ होने के बाद पृथ्वी माँ पूछती है, रे रेणुके, बहुत प्यार से। धूली को रेणुका भी कहा जाता है। रे रेणुके, तूने अपने उत्थान एवं पतन से क्या सीखा? धूली कहती है, मातेश्वरी, यही सीखा है। उन्नत इंसान यदि घमंडी हो जाता है, जिसने उत्थान कर लिया है अपना, जो ऊपर चढ़ गया है, यदि वह अपने आप को संभाल नहीं सकता, उसे अभिमान आ जाता है तो उसकी दुर्गति मेरी ही जैसी होगी जैसी मेरी हुई है। उसका पतन होके रहेगा। याद रखो देवियों ये शब्द।
उन्नत होके यदि अभिमानी व्यक्ति हो जाता है तो वह पतन को प्राप्त होके रहेगा। ये धूली समझा रही है। बाबा नानक भी यही, सावित्री जी ने आज यही कहा है, बहुत कठिन काम है। साधु मन का मान मारो। आओ साधक जनों, जो पिछले कुछ देर से चर्चा चल रही है उसे जारी रखते हैं। याद है ना आपको, चर्चा चली थी हर साधक को सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के ध्यान के लिए बैठना चाहिए। रोज नहीं तो गाहे बगाहे 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, एक सत्संकल्प लेना चाहिए। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा, आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूँगा, आज के बाद कभी क्रुद्ध नहीं, इत्यादि इत्यादि। जो कुछ भी आपके मन में आता है, जो भी आपकी समस्या है, जो आपको परेशान करने वाली समस्या है, उस समस्या को छोड़ने का आप सत्संकल्प लेते हैं और फिर उसे निभाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अंग है साधक जनों ये ध्यान, और ध्यान के बाद का ध्यान। आप सफल बनाना चाहते हो, अपनी जप साधना सफल बनाना चाहते हो, नाम की उपासना को सफल बनाना चाहते हो, तो जब तक दृढ़ संकल्प लेके उसका पालन नहीं करते, उसका अनुपालन नहीं करते, उस पर दृढ़ नहीं रहते, तब तक आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। साधक जनों, आप पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने करोड़ों की संख्या में जाप किया है, लेकिन ना ही उनके स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है, ना ही उनके आचरण में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है। दुखी हैं भीतर ही भीतर। क्यों? उन्होंने दृढ़ संकल्प करके तो अपने दुर्गुणों से निवृत्ति नहीं पाई। नाम की साधना बल देती है आपको, आप अपना सत्संकल्प जो है वह उसे पूर्ण कर सकें, लेकिन हमने किया ही नहीं है तो वहीं के वहीं है। कमाई तो है हमारे पास पड़ी हुई, हमारी जेब में है वह कमाई पड़ी हुई, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, हमने उसका प्रॉपर उपयोग जो होना चाहिए वह नहीं किया। चर्चा चल रही थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके एक प्रिय शिष्य गिरीश की शिकायत गई है। सुबह ही बोतल खोल लेता है ठाकुर, दिन भर पीता है, 24 घंटों दुध रहता है। हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत परेशान करता है, खुद वे परेशान है। आज ठाकुर ने बुला लिया है, गिरीश मैंने सुना है तू बहुत शराब पीता है। हाँ ठाकुर, बहुत पीता, सुबह ही शुरू कर देता हूँ। अच्छा साधक है, ईमानदार साधक है, अन्यथा कौन मानता है? नहीं नहीं नहीं, झूठ सुना है आपने, इत्यादि इत्यादि। अच्छा साधक है, ठाकुर के सामने, गुरु के सामने साधक जनों झूठ बोलने का फल अनंत गुना। गिरीश इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। गुरु महाराज के सामने, ठाकुर के सामने सत्य कहता है। हाँ ठाकुर, बहुत पीता हूँ, छोड़ने के लिए नहीं कहना। न मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, न शराब को छोड़ सकता हूँ, न मैं तेरे बिना रह सकता हूँ, न मैं शराब के बिना रह सकता हूँ। तो अभी कहे मरने के लिए तो मर जाऊंगा, कहे भोजन नहीं खाना नहीं खाऊंगा, तो पानी पीने के लिए न कहे, न एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन शराब छोड़ने के लिए मुझे मत कहना। ठाकुर फंस गए। अच्छी बात है गिरीश, साल में एक बार पी लिया कर, बाकी 364 दिन क्या करूंगा ठाकुर? गिरीश पूछता है, अच्छा इतनी बुरी हालत है तो महीने में एक बार पी लिया कर। नहीं ठाकुर, मैंने अर्ज करी ना, मुझे इस काम के लिए मत रोकना, ये मैं नहीं कर सकूंगा, मैं तेरी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। तो कह अभी जाके सागर में डूब जा, मैं डूब जाऊंगा, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होगा। ठीक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ठीक है गिरीश, रोज पी, पर एक बात याद रख, मां को भोग लगा के पी। बात को समझा नहीं, सोचा बड़ी आसान सी बात है, ठाकुर ने कहा है मां को भोग लगाना क्या कठिनाई है, मां को भोग लगा के पी लूंगा, एक घूंट मां को पिलाऊंगा, सारी की सारी बोतल मेरे काम आएगी। आज बोतल लेके तो मां काली के मंदिर में चला गया है। मां को सबके सामने तो भोग नहीं लगाया जा सकता, और वह भी शराब का। ये हलवा तो नहीं है, ये पूरी तो नहीं है, ये खीर तो नहीं है, शराब का भोग लगाना है। लोग पकड़ेंगे, शराब का भोग लगा रहा है गिरीश, इसलिए अवसर ढूंढ रहा है। ठाकुर ने 3 दिन तक वह अवसर नहीं आने दिया कि वह अकेला बोतल को खोल सके और मां को पिला सके।
3 दिन व्यतीत हो गए। जो कहता था मेरे से 3 मिनट 3 क्षण के लिए नहीं रहा जा सकता, 3 दिन व्यतीत हो गए हैं। बोतल पकड़ के ठाकुर के पास चला गया। क्या जादू कर दिया है ठाकुर आपने मेरे ऊपर? पिछले 3 दिन से मैंने शराब नहीं पी। गिरीश, अभी तो 3 ही दिन बीते हैं, 30 बीतेंगे, 30 महीने बीतेंगे, 30 साल बीतेंगे। आज के बाद यदि तू इस सत्संकल्प का पालन करता है कि मैं माँ को भोग लगा के पीऊंगा, तो जिंदगी भर तू शराब नहीं पी सकेगा। ऐसा ही हुआ। शिष्य का सत्संकल्प, गुरु महाराज की कृपा, परमेश्वर की कृपा, और शिष्य का ये वायदा कि मैं माँ को पिला के जो मैंने किया है, जो संकल्प किया है, उसका अनुपालन करूंगा। बस जिंदगी बदल गई। बहुत प्यारे शिष्यों में हुए हैं गिरीश। 5 पांडव। आइए साधक जनों, बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं की जा रही, वही छोटी छोटी बातें जिनके कारण हमारे घरों में कला है, जिनके कारण हम दुखी हैं। 5 पांडव द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं। आज 5 पांडवों को प्रथम लेसन दिया है आचार्य ने। कहा सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध न करो। ठीक बात है, इतना सही है, कोई बहुत ज़्यादा लेसन कोई नहीं है। अगले दिन पूछा, सबने सुना दिया, 4 पांडवों ने सुना दिया। युधिष्ठिर ने कहा आचार्य मुझे क्षमा करें, मुझे पूरा याद नहीं हुआ। आचार्य ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी अपनी बुद्धि होती है, शायद ये कम बुद्धि का है, कल याद हो जाएगा, अगले दिन याद हो जाएगा। अनेक दिन जब बीत गए, एक ही उत्तर कहा था, माफ करना आचार्य, मुझे सबक पूरी तरह से याद नहीं हो सका। तो आज कहा, क्या तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? बहुत डांट लगाई, और डांट लगाने के बाद कहा, युधिष्ठिर दोनों कान पकड़ के तो बेंच के ऊपर जा, जो भी कोई जगह है खड़े हो जाओ। इस प्रकार दिन भर खड़े रखा। शाम को कहा, गुरुदेव सबक याद हो गया। क्या हुआ है? द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या हुआ है? कैसे सबक अब याद हो गया? 1 सप्ताह बीत गया तो ये 2 पंक्तियां, दो वाक्य तो याद नहीं कर सका, कैसे सबक याद हो गया आपको? कहा, पंक्तियां तो याद थी, लेकिन इन पंक्तियों को ये सोच रहा था कि मैं आचरण में भी ला सका हूं कि नहीं ला सका। आज देखना ये था कि क्रोध के उपरांत क्या मेरे अंदर कोई प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती। आज आप क्रुद्ध हुए हैं गुरुदेव, दिन भर मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो मुझे हुआ कि सबक पूरा का पूरा याद हो गया। एक दृढ़ संकल्प, क्रोध नहीं करूंगा। एक दृढ़ संकल्प, शराब नहीं पीऊंगा। एक दृढ़ संकल्प, क्रोध नहीं करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं साधक। एक बहुत बड़े अफसर हैं, सिगरेट पीने की आदत है उन्हें, अच्छी क्वालिटी। 2 पुत्र हैं, एक 8 साल का है। देवियों, सब चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, ये घर घर में घटने वाली कहानियाँ हैं, ये सत्य बातें हैं, ये कोई मन घड़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये कोई ऐसे ही कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। जो देखी हैं, जो सुनी हैं, जिस प्रकार के पत्र आते हैं, जो देखने सुनने को मिलता है, वही आपकी सेवा में आप ही की बातें आप ही के सामने रखी जा रही हैं। 2 पुत्र हैं, एक 8 वर्ष का है, एक 10 वर्ष का है। रोज़ देखते हैं एस्ट्रे भरी हुई होती है, कहीं राख से, राखदानी कहते हैं उसे, कहीं राख से भरी हुई होती है, तो कहीं थोड़े थोड़े सिगरेट के टुकड़े भी पड़े हुए होते हैं। पूरी सिगरेट तो पीते नहीं हैं, थोड़ी सी सिगरेट बच जाती है, उसे उसी में डाल देते हैं। आज क्या देखा है, दोनों पुत्रों ने इतनी लंबी थोड़ी सी छोटी सी 2 सिगरेटें उठा के तो उन्हें पीना शुरू कर दिया है। दोनों बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। बाप ने आके तो क्या हो रहा है ये डांटा। अबोध बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। पिताश्री से कहा, पापा अब तो रोज इतनी लंबी लंबी पीते हो।
आज हमने इतनी छोटी सी पी ली है तो हमें डांट क्यों रहे हो? इतनी सी बात का उत्तर पापा के पास नहीं था। उसी वक्त मन ही मन कहा, कुछ भी हो जाए आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। बच्चों ने सत संकल्प के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए एक ऐसी प्रेरणा दी जैसे ये प्रेरणा भगवान की तरफ से या किसी संत गुरु महाराज की तरफ से ये प्रेरणा आई है। जिंदगी भर फिर सिगरेट नहीं पिया। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत सुंदर कहानी लिखते हैं। कहते हैं, बड़ा भाई बचपन से ही उदंड था, हर प्रकार की गंदी आदत थी उसे देख देख के तो छोटा है वह भी बिगड़ता जा रहा है। परमेश्वर की ऐसी करनी, माता पिता की मृत्यु हो गई है, सिर पर कोई नहीं जो रोक सके इस उदंडता को। शराब पीनी शुरू कर दी है, सिगरेट पीना शुरू कर दिया है, जुआ खेलना शुरू कर दिया है। जो बड़े भाई ने करना शुरू किया है वह छोटे ने भी करना शुरू कर दिया है। देयर इज नो चेक, कौन चेक करेगा? आज ठाकुर की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी लिखी हुई। आज बड़े भाई ने छोटे को कुछ करते देख लिया, सिगरेट पीते देख लिया, 2 थप्पड़ मुख पर मारे। नालायक कहेगा, क्या कर रहा है? मुस्कुरा के कहा, भैया जो आप करते हो वही कर रहा हूं। धक्का लगा। लेकिन गंदी आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं है। जब तक परमेश्वर कृपा ना हो, जब तक गुरु कृपा ना हो, जब तक नाम का बल ना हो पीछे, इनके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय बीत गया, छोटे ने क्या करना शुरू कर दिया? सामने पीने की बजाय चोरी पीना शुरू कर दी। बड़ा है फिर थप्पड़ मारेगा, मुक्का मारेगा, मार सकता है, वह बड़ा है, मुझे सहन करना पड़ेगा। इसलिए उसके सामने नहीं, चोरी चोरी सब कुछ करना शुरू कर दिया है। शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है और जुआ इत्यादि भी खेलता है। आज बड़े भाई को बहुत चोट लगी है। कहीं चोरी भी उसने देख लिया कि ये चोरी भी इस प्रकार का वही सब कुछ कर रहा है। उसी वक्त अपने माता पिता के सिर पर हाथ रख के, मरे हुए माता पिता के सिर पर हाथ रख के कसम खाई, आज के बाद कभी ये सब कुछ नहीं करूंगा। कहते हैं थोड़े ही दिनों के बाद छोटा भी अपने आप बदल गया। मेरी माता सचनों, आप शिकायत करती हो ना, हमारे बच्चे नालायक हैं, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे इस प्रकार के हैं, हमारे बच्चे इस प्रकार के हैं। संत महात्मा प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने अपने आप को संभाला है? आज इस प्रश्न का उत्तर अपने घर में जाके पूछना अपने आप से। संत महात्मा ठोक बजा के कहते हैं, यदि कोई बड़े अपने आप को संभालते हैं तो उन्हें छोटों को संभालने की जरूरत नहीं रहती है। अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। देवियों, सज्जनों, इन शब्दों पर ध्यान देना, इन शब्दों पर ध्यान देना, ये बहुत अनुभूत शब्द हैं संतों महात्माओं के मुख से निकले हुए। जिस किसी बड़े ने अपने आप को संभाला है उसे छोटों को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के बच्चे पहली तरह के बच्चे नहीं हैं जब आप बच्चे थे। पहले बच्चे बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। आप आज के बच्चे आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वह अनुकरणशील बच्चे हैं। आपको देखते हैं आप क्या करते हो और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, अनुकरण करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते